तो भाई विजय को मिल गए हैं अपने 3 लाख रुपए। वही 3 लाख रुपए है जिस 3 लाख के लिए इतना महासंग्राम मचा था। अब ये सच्चाई मेरे पास कहाँ सब तक आई है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हो कि बहन भाई के बीच में जो दरार थी वो ख़त्म हो गई है। भाई भी खुश है और बहन भी खुश है। आखिर में इस खुशी का कारण क्या है? पैसा। जी हाँ, करमघाड़ी के दिन मेहमान आए थे विजय रिया के घर, नीतू के ससुराल वाले यानी कि रंगीला फैमिली और सुनीता के ससुराल वाले। लेकिन ससुराल वालों में कोई नहीं दिखा था। सुनीता के ससुराल वालों में जो लोग वो कैमरे में दिखते हैं वो लोग नहीं दिखे। सिर्फ दिखा कौन? सुनीता और सुनीता के हस्बैंड। वो भी जब लेने का टाइम हुआ तब सुनीता के हस्बैंड यानी कि मनीष आए, जिनको चींटियों वाला मिठाई दिया गया। नया दामाद है, नए दामाद की शायद उस घर में इसी तरह स्वागत होता है। नए दामाद को पहले बुलाया जाता है, अपमान किया जाता है, फिर दामाद कूद कर भागता है। ये शायद वहाँ का रिचुअल है या कोई रस्म होगा। नए दामाद को बुलाकर लाइव करके बेइज्जत किया जाता है। फिर दामाद क्या करता है कि दीवार कूद कर भागता है। फिर दामाद के घर जाकर उसको इज्जत के साथ इनविटेशन दिया जाता है। फिर दामाद आता है और फिर दामाद को चींटियों वाला डब्बा मिठाई का थमा दिया जाता है और एक लोटा जल। जी हाँ, लोटे में जल। शायद ये दामाद का स्वागत इस तरीके से होता है। अगर ऐसा दामाद का स्वागत झारखंड में या विजय रिया के यहाँ होता है तो भाई ऐसे दामाद का स्वागत तो अगर हमारे इधर हो जाए तो इंसान ताज़िंदगी कभी चेहरा ही नहीं देखेगा वैसे लोगों का। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ शादी को, 1 महीना 2 महीना हुआ होगा, 1.5 महीना हुआ होगा। और इतने ही टाइम में दामाद तो ससुराल तो जाना छोड़, एक तरह से लड़की को भी नहीं ले आना चाहेगा। ये हमारे इधर हमने देखा है। खैर हमारे घर तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे इधर जो चलता है, टीवियों में चलता है, सीरियल में चलता है या रोज न्यूज में चलता है, आप लोग देख सकते हो, है ना। शायद मुर्गा देने वाली, अरे सॉरी, मुर्गा देने वाली नहीं, अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है मनीष के, इसलिए ये सारा कुछ अपमान का घूंट पीकर रह जा रहा है। या शायद ऐसे ही नेचर है मनीष का। बेरोजगार तो है ही है, कुछ काम नहीं करता है, कमाने वाली पत्नी और ऊपर से अंडा देने वाली भी मुर्गी, तो फिर इसके जैसी कोई पत्नी मिलने वाली नहीं है। खैर सब कुछ छोड़कर मैं बताना चाहूँगी, जो सच्चाई से मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि पैसों से भरा बैग विजय को मिला। आखिर में विजय के चेहरे पे इतनी खुशी कैसे आई? जिस दामाद को बेइज्जत करके भेजा था उस दामाद को स्वागत करके भेजा है इस बार करमघाड़ी के दिन। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, कि शायद इनको पैसे मिल गए हैं मनीष और क्या नाम है, सुनीता, मनीष और सुनीता ने। क्योंकि सुनीता ने जिस टाइम कंट्रोवर्सी चल रहा था उस टाइम बोली थी कि पेमेंट अब आने वाला है 25-26 को, जो अब डेट गया है 25-26 वाला। तो शायद वो 25-26 के डेट में 3 लाख रुपया पैसों से भरा बैग लेकर विजय को दिया गया, जिसके वजह से विजय के चेहरे पर खुशी आई। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसलिए फिर से अपने भाई खुद का भाई सुनीता का और मनीष का स्वागत कर रहा है। ये क्या है? अगर ये बात सच है तो भैया ऐसे रिलेशन से तो दूर ही रहना चाहिए, है ना। क्या ये ऑन कैमरा जो दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई ये है कि पैसा मिल गया है इसलिए भाई बहन फिर से एक हो गए हैं? या विजय तो ऐसा नहीं था, विजय भी बोला कि मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए, ऐसी बहन दुश्मन को भी न दे, ऐसी बहन को कभी वीडियो ब्लॉगिंग मत करवाओ। मतलब न जाने क्या क्या यार, कैसे लोग गिर जाते हैं। एक रिश्ते को 10 दिन पहले बेइज्जत करते हैं और एक रिश्ते को, वही रिश्ते को फिर से लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए टेंट वेंट लगाकर बकायदा बुलाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद पैसा मिल गया है विजय को, इसीलिए इज्जत के साथ सुनीता और मनीष का स्वागत किया गया है। नहीं तो ना मनीष आने वाला था इस चौखट पे, ना ही विजय बुलाने वाला था इस चौखट पे, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, लोग डॉलर के लिए, पैसा खत्म हो गया था तो लोग डॉलर के लिए वैसा कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए।
और फिर बोलते हैं कि हमारे ऊपर वीडियो बनता है, हमारे परिवार के ऊपर वीडियो बनता है। तो भाई आप वीडियो परोसते क्यों हो, वीडियो सोशल मीडिया पर डालते क्यों हो? इनका ये सिद्धांत है ना कि हम वीडियो डालें तो डालें, उस वीडियो पे कोई रिएक्ट नहीं होना चाहिए नेगेटिव, ना ही कोई वीडियोस बननी चाहिए, है ना। खैर कोई बात नहीं, हमें क्या, हम जनता तो तमाशा देखेंगे तो बोलेंगे ही, हमारा को तो कोई मुंह बंद कर ही नहीं सकता है। जो सच है उसको दिखाएंगे, और सच हमेशा कड़वा होता है, और कड़वी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती है ना। अभी सुनीता का हमने देखा है, सुनीता ज्वेलरी शॉप पे गई है कुछ अपने लिए ज्वेलरी वगैरह लेने। अब क्या ज्वेलरी लेने गई है उसके ब्लॉग में आप लोग जाकर देख सकते हो। एक तरह से शादी के बाद सुनीता के काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। उस बीच में एक माँ बाप का जो चेहरा मुझे जो उभर कर सामने आया वो देखने को मिला। विजय की माँ और बाप, विजय का कुछ और दिखाना था, सुनीता को कुछ और दिखाना था, एक ही माँ बाप को। सुनीता का दिखाना था कि हमारे माँ बाप हमारी वजह से कभी दुखी नहीं हो सकते, वो माँ बाप अपने मतलब विजय की वजह से दुखी हैं। विजय का दिखाना था कि सुनीता की वजह से ये माँ रो रही है, देखा होगा ना आप लोगों ने। लेकिन ये माँ बाप कभी अपना मुंह खोले ही नहीं, एक्चुअली उनका दर्द क्या है वो कभी बोले ही नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं करते हैं और ना ही कभी खोलेंगे। ये भी है कि ना ही कभी खोलेंगे, ना ही किसी के वीडियो में वो कुछ बोलते हैं, ना वो माँ बोलती है ना ही पिता बोलते हैं, क्योंकि उनको नहीं लेना देना है। वो बस घुट घुट के रहते हैं कि हमारे बेटा बेटी कर क्या रहे हैं, वो किसके लिए सही सोच रहे हैं किसके लिए गलत सोच रहे हैं, जनता यहाँ पर जज कर देती है। लेकिन ये माँ बाप कभी कुछ नहीं बोलते। इस माँ बाप को गालियां भी मिलती हैं इन दोनों भाई बहन के बीच की वजह से। उस माँ को डायन भी बोल दिया जाता है टाइम टाइम पर, क्योंकि शकल ऐसी भगवान ने बिचारी की बना दी है कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हमारा रूप रंग, हमारा फेस कटिंग जो भी है वो ऊपर वाले सांचे में ढालकर भेजता है, तो इसमें इंसान की क्या गलती। किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का दांत निकला है, किसी की आंखें नहीं है, उसमें हम इंसान क्या करते हैं, इंसानियत भूलकर उसको इतना हेट करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि उसको इतना बुरा भरा बोलते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम वो इंसान का क्या गलती कुछ भी नहीं है, भगवान की। और ऐसे लोगों को बोलने पे एक बार शर्म भी नहीं आती है। कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए बोलता है उसके साथ भगवान वही करता है, जो दूसरों का मजाक उड़ाता है जिस वजह से, वही भगवान उसके साथ करता है कि ताकि उसका भी मजाक उड़े। खैर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, छोटा सा वीडियो है। आप लोगों का क्या राय है कि सच में क्या पैसों की वजह से ये खुशियां आ गई हैं भाई बहन के बीच में, है ना। तभी तो ये आपस में कर्म खाड़ी का जो सामान सुनीता के घर से आया था वो सब दिखा दिखा कर विजय खुश हो रहा है कि ये सुनीता के यहाँ से आया है, नीतू के यहाँ से आया है। और विजय ने एक चीज़ और भी बोली, देखो बोलना भी भूल गई कि किसी के यहाँ अगर बेटी के यहाँ से कर्म खाड़ी आता है तो टेंट वेंट नहीं लगता है, नॉर्मल आता है। लेकिन हमारे यहाँ हमने ये सब शोबाजी के लिए किया। अब इनका यही कहना है ना कि अगर ये टेंट लगाए हैं तो कंटेंट के लिए, शोबाजी के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हम कितना कर रहे हैं अपनी बहन के लिए, और बहन को करके फिर बहन की इज्जत उतारेंगे। तो ये भी डर लग रहा है अब, कितना स्वागत तो विजय ने कर्म खाड़ी में किया, तो अब क्या करने वाला है सुनीता और मनीष के साथ। तो उम्मीद है कि सुनीता मनीष पैसा दे दिए हों, तभी ये खुशियां विजय के चेहरे पे उतरी हैं। और कुछ लोगों ने तो यही बोल दिया कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो ये सब शोबाजी करने की जरूरत क्या थी, है ना। विजय काफी खुश है, सुनीता के घर से कपड़े, गिफ्ट्स, फल सब कुछ आया है, तो बहुत खुश है विजय की हमारी बहन के यहाँ से सब कुछ आया है, कहीं रिश्वत तो नहीं सुनीता ने दिया। आप लोग कमेंट जरूर करना। बाय बाय।